अरे जल्दी जल्दी कर, शुभ समय निकलता जा रहा है। अरे न जाने कितना नीचे गाड़ा है यार, खोदाई जा रहा हूँ, मिल ही नहीं रही मुझे। इधर समय पर नहीं लेके गए तो गुरुदेव की साधना व्यर्थ हो जाएगी, फिर हमारी क्या हालत होगी तुझे तो पता ही है ना। अरे रे रे, मिल गई। उठा 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 उठा, लड़की को जल्दी उठा। अब गुरुदेव का उद्देश्य पूरा होगा और वो बनेंगे इस दुनिया के राजा। दिन था रविवार। आमतौर पर रविवार के दिनों में मैं और किशोरी सुबह सुबह निकल पड़ते हैं मठ लेन में ठाकुर जी के घर की ओर। इंसान बहुत बातूनी है, इसलिए जब हम पहुंचते हैं तो हमसे बातें करके उन्हें बहुत आनंद मिलता है, यह हम महसूस कर पाते हैं। हालांकि इसमें हमारा भी एक स्वार्थ होता है। हमें ठाकुर जी से उनके जीवन की अलग अलग भूत प्रेत और अलौकिक अनुभवों की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज ज़रा जल्दबाजी थी, इसलिए ठाकुर जी के लिए कुछ खास नहीं लाया गया। बेशक इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमें पता था कि ठाकुर जी की बेटी यानी चारी माँ ज़रूर कुछ न कुछ व्यवस्था कर देगी। हम उनके कमरे में जाकर अपनी तय 2 कुर्सियाँ खींचकर बैठे ही थे कि उन्होंने कहा, मैं जानता था तुम लोग आओगे, इसलिए मैंने चारी बेटी को गर्मा गर्म लूचियाँ तलने को कहा है। ये लो आ भी गई। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, आज रास्ते में जल्दी थी इसलिए कुछ ज्यादा लाए भी नहीं हम। अब बहुत जोर की भूख भी लगी है मुझे। चारी बेटी, तुम्हारे चाचा लोग आ गए हैं, अब नाश्ता ले आओ। कुछ ही देर में प्लेट भर पूरियाँ, सफ़ेद आलू की सब्जी और मिठाई लेकर ठाकुर जी की बेटी कमरे में आई। हमारे सामने नाश्ते की थाली रखी तो किशोरी बोला, क्या बात है ठाकुर जी, है आज इतना इंतजाम क्यों? कोई खास दिन है क्या आज? है? हाँ, आज मेरी चारी बेटी का जन्मदिन है। बेटी, चाचा लोगों को प्रणाम करो। अरे बेटी, खुश रहो, सुखी रहो। अरे ठीक है, शतायु हो। जाओ बेटी, अब घर के अंदर जाओ, माँ की थोड़ी मदद कर दो। देखते देखते चारी भी कितनी बड़ी हो गई है। ये तो अभी कल ही की बात लगती है, कितनी छोटी थी आज देखो। बिल्कुल सही कहा। अब मैं इसके ब्याह का सोचता हूँ तो दिल कांप उठता है मेरा। उसके लिए अभी बहुत टाइम है। आप तो अब कोई बढ़िया सा किस्सा सुनाइए हमें। हैं? मैं कोई कहानी नहीं सुनाता किशोरी, जो अभी कहता हूँ वो मेरे जीवन में घटा हुआ सच्चा अनुभव है। अरे ठाकुर जी, नाराज मत होइए, किशोरी को तो आप जानते ही है ना। दरअसल आपके जीवन की घटनाएं ऐसी होती हैं कि वो कहानियों जैसी लगती है। ठीक है, समझ गया, लेकिन सुनो, अब तक जो घटनाएं मैंने तुम्हें सुनाई थी उनमें मैंने अपने तांत्रिक ज्ञान की मदद से अकेले ही दुष्ट शक्तियों को पराजित कर दिया था। लेकिन आज मैं जो घटना सुनाऊंगा उसमें मेरी हार हुई थी। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? आपकी हार? हाँ, उन बातों को सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस समय की बात मैं कर रहा हूँ उस वक्त मैं अभी घर छोड़कर सच्चे गुरु की तलाश में घूम रहा था। तभी लोगों से खबर मिली कि इच्छामती नदी के किनारे एक दिव्य पुरुष कुछ दिनों पहले डेरा जमाए बैठे हैं। तय कर लिया कि उनसे जाकर मिलूंगा। इच्छामती नदी के किनारे बहुत से छोटे छोटे गांव हैं। उन्हीं में से एक के शमशान में उन्होंने आसन जमाया था। 2 दिन पैदल चलकर जब मैं उस गांव पहुंचा तो सूरज सिर पर था। प्यास से गला सूख रहा था, थोड़ा पानी ना पीता तो मुश्किल हो जाती। आसपास पानी की तलाश कर ही रहा था कि अचानक कुछ औरतों के रोने की आवाज़ कानों में पड़ी। थोड़ी दूर एक कुटिया से आवाज़ आ रही थी। किसी पर कोई विपत्ति आई है क्या? नहीं, चलो जाकर देखता हूँ मामला क्या है। तेज कदमों से उस घर के पास गया तो देखा गांव के कुछ लोग आंगन में खड़े हैं और बरामदे में कोई 10-12 साल की लड़की तड़प रही है।
उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। उस लड़की के पास उसके माँ बाप बैठे रो रहे थे। क्या हो गया इसे? ये ऐसा क्यों कर रही है? मत पूछिए बाबा। मेरी बेटी को अचानक मिर्गी की बीमारी लग गई। जब तब ऐसे ही होने लगता है उसे। जब मिर्गी है तो यूं रोने धोने से क्या होगा? इसे ठीक करना होगा ना। ये कहकर मैंने अपने झोले से एक जड़ निकाली और उस लड़की को खिला दी। कुछ ही देर में लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई। ये विद्या मैंने अपने गांव के एक कविराज से सीखी थी। खैर, फिर मैंने कुछ और जड़ उसके पिता के हाथ में देकर कहा, हर महीने की अमावस्या को इसे याद से खिला देना। ये देखना, लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप तो देवदूत है ठाकुर जी, सच्चे देवदूत, पक्के देवदूत हैं आप। इस बच्ची को मिर्गी होने के बाद कितने वैद्य कविराज को दिखा, लेकिन कहीं से भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन आपकी औषधि से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। पर अगर ये जड़ खत्म हो गई तो? बिल्कुल चिंता मत करिए, ये जड़ पूरे 1 साल तक चलेगी। मैं अगले साल इसी समय फिर आकर 1 साल की और जड़ दे जाऊंगा। और हाँ, लगातार 3 साल तक अमावस्या को नियम से ये जड़ खिलाते रहे तो फिर मिर्गी कभी नहीं होगी। हाँ, याद रखना। आपका कैसे धन्यवाद करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सच कहूं तो अगर ये दवा ना मिलती तो मैं अपनी मुन्नी की शादी भी नहीं करा पाता। भगवान पे भरोसा रखो, वही सब ठीक करेंगे। अब मुझे विदा कीजिए। ये कहकर मैं वहां से विदा लेकर उस दिव्य पुरुष की तलाश में फिर से निकल पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे समय बीता। मधु सुंदरी देवी ने मुझ पर कृपा की, लेकिन हर साल उस लड़की के लिए जड़ देकर आना मैं कभी नहीं भूला। उस बच्ची से मेरा एक स्नेह का रिश्ता बन गया था। मैं उसे बहुत चाहने लगा था। ये कहानी यहीं ख़त्म हो सकती थी, लेकिन असली घटना इसके बाद घटी। आखिरी साल जड़ देकर आने के लगभग 6 महीने बाद की बात है। घूमने फिरने की आदत छूटी नहीं थी मेरी। ऐसे ही एक दिन एक गांव की ओर जाते हुए मैं एक घने जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था। तब शाम ढलने ही वाली थी। सारे दिन के सफ़र से थका हुआ मैं जंगल के एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। थकान से आंख लग गई थी कि अचानक ही ये देख, इसे देखकर तो कोई साधु ही लगता है। ये तो फिर इसी को ले चलते हैं, और कोई रास्ता भी नहीं है। कौन हो तुम लोग? हम कौन है ये जानकर क्या करेगा? चल हमारे साथ। कहाँ? गुरुदेव की पूजा में मदद करने चल। इसके बाद मुझे कुछ कहने का मौका ही ना देकर उन लोगों ने मेरे हाथ और आंख बांध दिए और घसीटते हुए ले जाने लगे मुझे। काफ़ी देर चलने के बाद एक जगह आकर उन्होंने मेरी आंखें खोली। तब तक उनकी बातों से मैं समझ चुका था कि मैं डाकुओं के अड्डे पर आ पहुंचा हूं। आंख खुलते ही देखा कि मैं एक प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा हूं। मंदिर के अंदर एक तांत्रिक किस्म का आदमी बैठा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मंदिर के देवता के वेदी पर कोई मूर्ति नहीं थी। तो ये पूजा करेंगे किसकी? मैं यही सोच रहा था कि तभी उस तांत्रिक की आवाज़ ने मेरा ध्यान तोड़ दिया। क्या रे, किसको लाए हो तुम लोग? 2 तंत्र साधक ना हुए तो ये पूजा पूरी नहीं होगी, पता है ना तुम लोगों को? वही विशु तांत्रिक मर गया था तो कितनी समस्या खड़ी हुई थी। मिल गया गुरुदेव। देखिए, इस आदमी के कपड़े लत्ते देखकर तो ये तांत्रिक ही लगता है, तो हम इसे उठाकर ले आए। हे, चल गुरुदेव के पास जा। वो जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा करना। चालाकी करने की कोशिश की तो जान नहीं बचेगी तुम्हारी, समझा? नाम क्या है तुम्हारा? तारानाथ तिवारी। ब्राह्मण, अच्छा है। तो तंत्र शिक्षा हुई है? जानते हो कुछ तंत्र के बारे में? अब जी, थोड़ा बहुत जानता हूँ बस। ठीक है।
फिलहाल उतना ही काफी है। अब मैं जो कहूँगा, जैसा कहूँगा वैसा ही करना, तुम समझे? अच्छा, बताइए क्या करना होगा। तंत्र के नए पहलुओं को जानने की उत्सुकता और जिज्ञासा में मैं चुपचाप काम करने लग गया। उस तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी और मैं उसके हाथों में एक एक करके सामान देता गया। कुछ देर बाद यज्ञ शुरू हुआ। मैं बस हैरान होकर सोच रहा था बिना मूर्ति के कैसे पूजा होगी। इसी बीच अचानक एक गुरगुर की आवाज़ से मेरा ध्यान टूट गया। देखा मूर्ति रखने की वेदी की जगह फट रही है और उसके नीचे से एक देवी स्वरूपा स्त्री मूर्ति ऊपर उठ रही है। लेकिन उस स्त्री मूर्ति के चेहरे की ओर देखते ही मैं चौंक गया। मेरा विस्मय टूट ही नहीं रहा था। अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरे सामने जो स्त्री देवी के रूप में विराजमान थी वो और कोई नहीं, मुन्नी थी। वही लड़की जिसे मैंने मिर्गी की औषधि दी थी। मुन्नी यहाँ कैसे आ गई? हे ईश्वर, क्या इन डाकुओं ने इसे चुरा लिया है? लेकिन ये तांत्रिक इसकी पूजा क्यों कर रहा है? और मुन्नी को ऐसा रूप कैसे मिल गया? क्या इसे शैतान ने वश में कर लिया है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी वो तांत्रिक उठ खड़ा हुआ और मुन्नी के सामने लगातार 5 बकरों की बलि दे डाली उसने। फिर वहां से रक्त लेकर मुन्नी के पैरों पर लगाते ही धीरे धीरे उसका शरीर फिर से वेदी में फटकर नीचे चला गया। मैं इतना विस्मित था कि न तो कुछ कर पा रहा था न कुछ कह पा रहा था। माँ पूजा से प्रसन्न हुई है। अब जाकर मन लगा कर तू डकैती कर और लौटते वक्त इसे इसकी जगह पर छोड़ देना तुम लोग। और सुन तारानाथ, आज जो देखा, अगर कभी भी किसी से जिक्र किया तो मेरे आदमी तुझे खोज निकालेंगे और जान से मार डालेंगे। जी नहीं, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन आपसे मेरा एक प्रश्न है। कैसा प्रश्न? मैं समझ गया हूँ कि आप बहुत बड़े तांत्रिक हैं। मैं भी तंत्र साधना का अभिलाषी हूँ, लेकिन आज जो देखा वो पहले कभी नहीं देखा। आपने जिसकी पूजा की वो तो एक असाधारण स्त्री है। फिर अरे मूर्ख, वो देह भले ही साधारण स्त्री का हो, लेकिन उसके अंदर मैंने देवी गद्रा को स्थापित किया है। ये मेरे अनेक युगों की साधना का फल है। तेरे जैसे तुच्छ तांत्रिक इन बातों को नहीं जान सकते। अब जा, यहाँ से निकल जा। मैं कुछ और कहता उससे पहले ही डाकुओं ने फिर से मेरे हाथ पांव और आंख बांध दी और उसी पुरानी जगह लेकर छोड़ दिया। तब तक सुबह हो चुकी थी। मैं सोचने लगा। जो समझ आया वो ये था कि ये तांत्रिक एक उच्च कोटि का साधक है। उसने किसी उपाय से मुन्नी को बांध रखा है। उससे लड़ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होगा। लेकिन मुन्नी को तो मुझे हर हाल में बचाना ही होगा। लेकिन पहले ये जानना होगा कि मुन्नी वहां पहुंची कैसे, आखिर क्या वजह होगी। ये सोचकर मैं तुरंत भवानी जी के घर की ओर निकल पड़ा। अगले दिन शाम को जब मैं भवानी के घर के सामने पहुंचा तो देखा अंदर से लगातार रोने की आवाज आ रही थी। मैं थोड़ा हिचकिचाकर अंदर गया तो देखा भवानी पागल की तरह बैठा रो रहा है। मुझे देखकर वो चौंक पड़ा। ठाकुर जी, आप यहाँ पर? क्या बात है भवानी जी, आप इस तरह बैठकर रो क्यों रहे हैं? मुन्नी, उसकी माँ, वो दोनों कहाँ गई? सब खत्म हो गया ठाकुर जी, मेरा सब खत्म हो गया। मैं अकेला इस उजड़े घर की रखवाली कर रहा हूँ। मेरी मौत ही नहीं आती है। सब खत्म मतलब? जरा साफ साफ कहिए क्या हुआ है? ठाकुर जी, आपने जो जड़ दी थी मुझे, उसे खाकर मुन्नी हमेशा ठीक रहती थी। लेकिन मेरी बेटी बहुत बुलक्कड़ थी, इसलिए हर अमावस्या को उसकी माँ उसे दवा खिलाती थी। पिछली अमावस्या से पहले ही उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई। मुन्नी भी घर के सारे काम संभालते संभालते दवा खाना भूल गई। मैं भी उसकी माँ को लेकर इतना व्यस्त था कि मेरे भी दिमाग से बात निकल गई थी। इसी बीच एक दिन मुन्नी दोपहर को
हमारे तालाब में नहाने गई थी। काफी देर तक वापस न आने पर मैं वहाँ पर दौड़कर पहुँचा और देखा तालाब में मुन्नी की लाश तैर रही थी। दवा ना खाने के कारण नहाते वक्त उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और मेरी बच्ची बेटी की मौत का दुख देखकर उसकी माँ सहन ना कर सकी और कुछ दिन बाद वो भी हमें छोड़कर चली गई। हाँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा ठाकुर जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुन्नी मर गई है? क्या कह रहे हैं आप? तो फिर मैंने जो देखा वो... क्या देखा आपने? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए, मुन्नी का दाह संस्कार तो ठीक से किया ना आपने? मुन्नी का दाह तो नहीं हुआ है ठाकुर जी। एक हिंदू घर की बेटी और उसका दाह संस्कार नहीं हुआ, मतलब? तो फिर क्या हुआ? जी, जब मुन्नी की लाश को लेकर शमशान पहुंचे और दाह की तैयारी कर रहे थे, तभी न जाने कहां से आपके जैसे ही तांत्रिक किस्म के साधु बाबा आए पहुंचे और हमसे कहने लगे, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो तुम? इस लड़की का दाह संस्कार करके गांव में महामारी बुलाना चाहते हो तुम? मतलब आप क्या कह रहे हैं साधु बाबा? मेरी बेटी के दाह संस्कार से गांव की महामारी का क्या संबंध? अरे बिल्कुल संबंध है। इस लड़की का चेहरा देखते ही समझ नहीं आ रहा तुमको? इसका निधन काल योग से हुआ है। अब अगर इसका दाह किया गया तो गांव में महामारी निश्चित है। इस लड़की को समाधि देनी होगी। उस साधु बाबा की बात सुनकर मेरे साथ गांव के लोगों ने भी मेरी बेटी मुन्नी का दाह नहीं करना चाहा। मैं भी गांव की भलाई के लिए उसी शमशान के पास एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे मुन्नी को समाधि दे दी मैंने। मुझे एक बार मुन्नी की समाधि के पास ले चलेंगे आप? हाँ चलिए, आप भी तो उस मुन्नी को बहुत प्यार करते थे ना। ये कहकर भवानी मुझे गांव के उस शमशान के पीपल के पेड़ के पास ले गया। आते समय उसके घर से 2 फावड़े लेकर आए थे हम। अब मैंने भवानी से कहा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें एक बार ये समाधि खोदनी पड़ेगी। अरे हमें समाधि खोदनी होगी? लेकिन क्यों? उसका जवाब मैं आपको बाद में दे दूंगा, पहले आप मेरी कही बात मान लीजिए। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर उस समाधि को खोदा। लगभग 2 घंटे तक खोदने के बाद भी मुन्नी के शव का कोई अंश वहाँ नहीं मिला हमें। क्या हुआ? विश्वास कीजिए ठाकुर जी, मैंने यही मुन्नी को समाधि दी थी, यहीं पर। लेकिन उसका शरीर कहाँ चला गया? शरीर तो कभी इतना जल्दी मिट्टी में नहीं मिल जाता है ना। उसका शरीर मिट्टी में नहीं मिला है, उसका शव चोरी किया गया है। मतलब आप ये क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? और उसका शरीर चोरी किया गया है? आखिर ये किसने किया होगा? आखिर कौन कर सकता है ये सब, और क्यों? इसके बाद मैंने भवानी को वो सब घटना सुनाई जो मेरे साथ पिछले दिन घटी थी, और डाकुओं के अड्डे पर मुन्नी के दिखने की बात भी बताई। साथ ही ये भी कहा कि उस तांत्रिक ने मुन्नी के मृत शरीर को तंत्र के जरिए जीवित बनाए रखा है और उसमें किसी अपतवी का वास कराया है। हाय हाय हाय, मेरी बेटी तो मरकर भी शांति नहीं पा सकी ठाकुर जी। उसके शव से यह पाप किया जा रहा है। आप कुछ करिए ठाकुर जी, मेरी बच्ची को मृत्यु के बाद शांति मिले, ऐसा कोई उपाय कीजिए ना आप। वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा साधक है। उसे किसी तंत्र से हराना मेरी सामर्थ्य में नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मुन्नी की ये दशा भी मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। क्या करूं? ठाकुर जी, एक दिन आपने तो कहा था ना कि ईश्वर चाहे तो सब कुछ संभव है, और आप तो ईश्वर के वर पुत्र हैं। आप जरूर कर पाएंगे। आप मेरी बेटी को मुक्ति दिलाइए ना ठाकुर जी। ईश्वर का वर पुत्र मैं हूँ या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि देवी मधुसुंदरी मेरे साथ है। वो निश्चिंत ही मुझे मार्ग दिखाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मुन्नी के शरीर को उस अपदेवी के कब्जे से मैं जरूर मुक्त कराऊंगा। लेकिन ठाकुर जी, आपने तो कहा था कि वो डाकू आपको आंखों पर पट्टी बांधकर वहाँ लेके गए थे और आंख पर पट्टी बांधकर ही वापस लाए, तो आप फिर रास्ता पहचान कर फिर उनके अड्डे तक कैसे पहुँचेंगे? वहाँ यज्ञ के समय मेरे हाथ में तेल लगा सिंदूर चिपक गया था। लौटते वक्त थोड़ी थोड़ी दूर पर मैं पेड़ों के
बर्तनों पर वो सिंदूर मलता चला आया। उनकी नज़र से बचे रहते हुए अब उन्हीं सिंदूर के निशान देखकर मैं रास्ता पहचान लूंगा। ये कहकर मैं वहां से निकल पड़ा उस डाकुओं के अड्डे की ओर। जंगल के पेड़ों पर लगे सिंदूर के निशान देखते देखते जब वहां पहुंचा तब उस तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी थी। इस बार मेरी जगह कोई और था। तू यहाँ क्या कर रहा है और यहाँ आने का रास्ता तूने कैसे पहचाना? ईश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया है, लेकिन अब आपको ये सब रोकना ही होगा। आप तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, है ना? क्या तेरी इतनी बड़ी हिम्मत? तू मुझे तंत्र सिखा रहा है? अरे ओ, कोई है? इसे बांध दो। आज माँ के सामने मैं नर बलि दूंगा। पलक झपकते ही कुछ लोग आकर मुझे बांधने लग गए। मैं उधर जितने भी मंत्र मुझे आते थे सबका उच्चारण करने लगा उस तांत्रिक को काबू करने के लिए, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा था। अंततः मैं पूरे मन से मधुसुंदरी देवी का जप करने लगा। मुझे पता था कि इस दुष्ट तांत्रिक का विनाश केवल मधुसुंदरी देवी ही कर सकती है। उधर एक के बाद एक बलि चढ़ रही थी देवी रूपी मुन्नी के सामने, और इधर मैं पूरे मन से देवी को पुकारता जा रहा था। अचानक आकाश वायु को कंपा देने वाली वो प्रकट हुई। कैसा तेज, कैसी उनकी ज्योति, अपूर्व। लेकिन उनका ये तेज, उनका दिव्य दर्शन सामान्य मनुष्य के लिए पाने योग्य नहीं था। इसीलिए उस तेज के सामने वहां उपस्थित सारे डाकू और वो तांत्रिक भी अंधे हो गए। देवी के पवित्र रूप को सहन न कर पाने के कारण तब देवी ने अपने दिव्य कंठ से कहा, तेरे बुलाने पर मुझे आना ही पड़ा तारानाथ। विशेषकर जब तंत्र की पवित्र शक्ति का दुरुपयोग हो रहा हो तब तो मेरा यहाँ आना आवश्यक था। देवी आप साक्षात आई हैं, लेकिन मैं आपको देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। आपके वरदान से मैं आज इतना बड़ा साधक बना, लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। मैं आपको देखना चाहता हूँ देवी, मैं आपको देखना चाहता हूँ। हाँ, अपनी साधना के बल पर तूने मेरा वरदान तो पा लिया था, पर मुझे देखने के लिए सिर्फ साधना ही नहीं, पवित्र मन का होना भी आवश्यक है, जो तेरे पास कभी नहीं था। इतना बड़ा साधक होकर भी तूने मेरे लिए वरदान का दुरुपयोग किया। तूने दुरुपयोग किया है तंत्र शक्ति का, इसलिए तुझे दंड तो मिलना ही चाहिए। नहीं देवी, नहीं, मुझसे अपराध हुआ है। मुझे दंड मत दीजिए, मुझे मत मारिए। मैं देवी हूँ, मैं जीवन देती हूँ, छीनती नहीं, इसलिए तुम्हें मैं मारूंगी नहीं, लेकिन तुम्हारे अपराध का दंड तुम्हें मिलेगा ही। आज से तेरे पास कोई शक्ति नहीं रहेगी, तू एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिएगा। केवल इतना ही नहीं, आज के बाद तू सारा जीवन पंगु की तरह व्यतीत करेगा। तू अपनी मृत्यु की कामना करता रहेगा, पर मृत्यु तुम्हें छुएगी भी नहीं। नहीं देवी, नहीं, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तारानाथ, अब उस लड़की का शरीर देवी गद्रा के वश से मुक्त हो चुका है। उसका पूरी विधि के साथ दाह संस्कार कर दो। जैसा आदेश। यह कहकर मैंने देवी को प्रणाम किया और वो अदृश्य हो गई। उसी क्षण मुन्नी का शरीर एक कंकाल में बदल गया। फिर आपने क्या किया ठाकुर जी? है फिर और क्या, मुन्नी का वो कंकाल भवानी को सौंपकर नियम से उसका दाह संस्कार किया और मैं वहां से निकल पड़ा। उसके बाद उस तांत्रिक का क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो तांत्रिक तो दंडित हुआ। तो आपने कहानी की शुरुआत में क्यों कहा था कि ये आपकी असफलता की कहानी है, बताइए? उसके दो कारण हैं। पहला, मैं प्रयास करने के बाद भी मुन्नी को उसके भाग्य से नहीं बचा पाया। दूसरा, उस तांत्रिक को दंड दिया था मधुसुंदरी देवी ने, मैंने वहां कुछ भी नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर आपने जपना किया होता तो देवी आई नहीं होती। बाबा, दोपहर का खाना तैयार हो चुका है, माँ बुला रही है।
चाचा आप लोग भी आइए। अरे ये क्या, हाँ, हम लोग ही क्यों हैं? अरे चलो भाई, आज चारी माँ का जन्मदिन है तो जमकर खाना पीना हो जाए। चलो। हाँ हाँ, चलिए फिर।